हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, फर्स्ट हाफ में ही आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, बल्कि मार्केट की शुरुआत में। काफी दिनों से हम एक डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट वन साइडेड आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप वनडे के टाइम फ्रेम पे बात करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, निफ्टी 50 में तो कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव था। हमें पॉजिटिव मोमेंटम, जब हम निफ्टी 50 के वीडियो का डिस्कशन करेंगे वहां पे इन सारी चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल अब खड़े होते हैं, क्या मार्केट में और भी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आएगी? क्या मार्केट प्रॉफिट बुकिंग कर चुका है, अब यहां से रिवर्स हो जाएगा, पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा? इस तरह के थॉट आपके मन में काफी आएंगे और हमेशा की तरह मैं आपको एक ही जवाब दूंगा, मार्केट पॉजिटिव जाए या नेगेटिव जाए, कोई पॉजिटिव न्यूज आ रही हो या कोई नेगेटिव न्यूज आ रही हो, कुछ भी मैटर नहीं करना चाहिए आपके लिए। आपका पूरा फोकस होना चाहिए प्राइस एक्शन पे। अगर आपका कोई सेटअप बन रहा है पॉजिटिव साइड, तो पॉजिटिव साइड काम करो। अगर आपका कोई सेटअप बन रहा है नेगेटिव साइड, तो नेगेटिव साइड काम करो। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो हाफ क्वांटिटी कर दो। सिंपल सा इस रूल को समझ लो तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। आइए अब हम यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, चाहे हम निफ्टी 50 की बात करें, चाहे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, चाहे हम बैंक निफ्टी की बात करें, इसमें एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली। फिर मार्केट में एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुई, नेगेटिव कैंडल से मार्केट ने मोमेंटम दिखाया, प्रीवियस डे हाई का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन मिला, बैंक निफ्टी में भी प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन मिला। अब काफी लोग जो ट्रैप हुए हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। काफी लोगों ने डब्लू पैटर्न देख के ट्रेड करने की कोशिश की होगी कि अब डब्लू पैटर्न फॉर्म होगा, उस तरह के डिस्कशन भी मैं करूंगा। लेकिन सिंपल सिंपल सा क्या सेटअप बन रहा था, अगर हम तीनों का ही डिस्कशन करें तो प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा था। अगर आप नहीं जानते इस सेटअप के बारे में तो फिलहाल 15% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो प्ले स्टोर पे भी आप चैनल का नाम सर्च करेंगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। आइए लॉजिक समझते हैं। अब जो एक काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न फॉर्म हो रहा था, काफी लोगों ने जो इस पे ट्रेड करने की कोशिश की होगी। चलो पहले मैं आपको दिखाता हूं, निफ्टी 50 पे काफी बेहतरीन देखने को मिल रहा था, इसलिए मैं आपको निफ्टी 50 का ही दिखा देता हूँ। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वो वाकई में ही दिख रहा था कि नहीं। यहाँ पे देखो, टाइम फ्रेम हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं 5 मिनट। ये देखो, कुछ नजर आ रहा है कि नहीं? काफी लोगों ने इस पे ट्रेड करने की कोशिश की होगी या फिर इस तरीके से भी ट्रेड करने की कोशिश की होगी, लेकिन ये डब्लू पैटर्न नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, मतलब एक प्रॉपर सेटअप बनाया जाता है, चाहे वो एम पैटर्न के बारे में हो, चाहे डब्लू पैटर्न के बारे में हो। प्रॉपर ब्रेकडाउन या प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद ही आपका कोई पैटर्न फॉर्म होता है। माइंड में कुछ भी नहीं बनाना है। दूसरी एक बात और ध्यान रखना है, अगर मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम के बाद एक नेगेटिव साइड, आपको एक नेगेटिव बना हुआ है, नेगेटिव साइड ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो उस सिचुएशन पे कहीं ने डबल बॉटम पे काम करने की कोशिश की होगी, किसी ने ट्रिपल बॉटम पे काम करने की कोशिश की होगी। तो इस सिचुएशन को आपको अवॉइड करना पड़ता है। मैं आपको हमेशा एक और बात समझाता हूं, अगर आपको कोई स्ट्रेटजी पता चल गई, कोई सेटअप पता चल गई, अब ऐसा तो है नहीं कि 100% काम करेंगे, ऐसा कुछ मार्केट में है ही नहीं, कोई 100% परफेक्ट हो। तो बेहतर क्या है, आपको समझ में ये आना चाहिए इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए कि किस दिन इस स्ट्रेटजी पे हमें काम नहीं करना है, किस दिन इसे अवॉइड करना है, कब ये स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। जिस दिन फेल हुई है उन चीजों को ऑब्जर्व करो कि उस दिन ये किस कारण से फेल हुई है। भाई मार्केट में काफी दिनों के बाद एक नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत हो रही है, एक पॉजिटिव मोमेंटम आता जा रहा था और हमें नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला और हमें इंडिकेशन मिल रहा है पॉजिटिव साइड जाने का। तो खुद सोचो, क्या पॉजिटिव साइड जाना समझदारी है? क्या जवाब आना चाहिए? नहीं। अगर फिर भी मन कर रहा है तो हाफ क्वांटिटी और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करो, क्योंकि अगर आप गलत साबित हुए तो आपके इतने बड़े लॉसेस ना हो। चीजें समझ में आए?
तो यहाँ पे क्लियर क्लियर हमें क्या मिला, प्रीवियस डे हाई का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। पहली अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहीं पे थी, जो गैप अप ओपनिंग मिली, बेयरिश कैंडल से मार्केट नीचे आया, तो आपके लिए पहला सपोर्ट था प्रीवियस डे लो। अगर किसी ने यहाँ पे काम नहीं किया, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ने एक बेहतरीन सा मोमेंटम दिखाया, और इस जोन पे जहां पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था, आपको बताया गया था कि ये एक इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है, और मार्केट ने आज भी इसकी रेस्पेक्ट की है। इसी जोन में मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है। अब कल की कुछ चीज़ों पे हम नज़र डालते हैं कि कल को हमें किस किस तरीके से काम करना है, उन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले वन डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। हम यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देंगे, नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें नजर आ रहा है 45,000। अगर मार्केट ने एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, ऊपर की तरफ बड़े टाइम फ्रेम पे क्या नजर आ रहा है, आज का डे हाई, यानी कि हमारे लिए कल के लिए दिन क्या बन जाएगा, प्रीवियस डे हाई। इसका ब्रेकआउट मिला तो 46,000 एक राउंड लेवल है, इस पे हम नजर रखेंगे। इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ऑल टाइम हाई पे आपको बैंक निफ्टी भी देखने को मिलेगा। ये चीजें यहाँ पे हो गई वन डे के टाइम फ्रेम पे। आइए अब थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, पहली चीज इसे मार्क कर लो, ये क्या हो गया, प्रीवियस डे हाई। इसी के पास हमें 46,000 भी नजर आ रहा है, इसे भी मार्क कर लो। ये क्या हो गया, हमारी प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये क्या हो गया, हमारा प्रीवियस डे लो। इतनी चीजें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक हम इस वाले जोन को भी मार्क करेंगे, इसका मैं रीजन बताता हूं। रीजन क्या है इसका, एक तो 11th का डे हाई इस जोन पे है, दूसरा आज के दिन भी मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस इसकी रेस्पेक्ट की है, यानी कि अपने प्रीवियस डे हाई को मार्केट ने रेस्पेक्ट करने की कोशिश की है, तो इसलिए हम इसे भी मार्क करेंगे। अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे देखो कल आपको काफी कुछ सस्ता मिलेगा, तो इसलिए प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो उस सिचुएशन पे आप लॉन्ग साइड पोजीशन नहीं बनाएंगे, हैवी क्वांटिटी के साथ काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, ये 45,600, यानी कि ये स्विंग का एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, और प्रीवियस डे हाई का भी रेजिस्टेंस बैठा हुआ। आप कर क्या सकते हैं, अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलना शुरू होगा, यहां तक एक स्कैल्पिंग जरूर मार सकते हैं, लेकिन एक लॉन्ग पोजीशन आपको इसके ब्रेकआउट के बाद ही मिलेगी, जो कि आपका होगा प्रीवियस डे हाई। इस जोन में जाते ही आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, फिर शांति से बैठना है, मार्केट क्या रिएक्ट करता है, क्योंकि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको फिर से मिलेगी अगर मार्केट 46,000 का ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है। अगर यहां से रिजेक्शन लेता है तो आपको अपने ट्रेडिंग डे लो को मार्क करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन माना जाएगा और यहाँ पे राउंड लेवल से रिजेक्शन माना जाएगा। तो उस सिचुएशन पे आपके लिए ट्रेडिंग डे लो काफी बेहतरीन काम करेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन भी मिलता है तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन पे आपके लिए पहला सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे लो का सपोर्ट। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो आपको प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। इस सिचुएशन पे जो आपका सपोर्ट बनेगा, ये 11th का डे लो बनता हुआ नजर आएगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 45,000 आपके लिए नीचे की तरफ सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। ये हमने आपको दिखाया है, वन डे के टाइम फ्रेम पे भी हमने इनका डिस्कशन किया है। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है तो आप अपना पूरा फोकस इस वाले जोन पे ही रखेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है, पहले एक और डिस्कशन कर लूं, अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई तो मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगा, कल भी मैंने यही सजेशन आपको दिया था, ना तो बाइंग करनी है ना सेलिंग करनी है, अपनी ट्रेडिंग डे हाई को मार्क करो, ट्रेडिंग डे लो को मार्क करो, प्रीवियस डे हाई पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, इन चीजों का ऑब्जर्वेशन करो, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। चीजें समझ में आ गई, तुरंत ही जल्दबाजी में ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करनी कि गैप अप ओपनिंग मिल गई मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा आज, या गैप अप ओपनिंग मिल गई, कल भी गैप अप ओपनिंग मिली थी मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आ गया था, आज भी नेगेटिव मोमेंटम आ जाएगा, इस तरह का कोई भी थॉट माइंड में नहीं रखना है। सिंपल सा ट्रेडिंग डे हाई मार्क करो, ट्रेडिंग डे लो मार्क करो, प्रीवियस डे हाई मार्क करो, इन पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है उन चीजों को ऑब्जर्व करो, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने पर आप आगे काम कर सकते हैं। तो यहां पे अगर हम इसी जोन के आसपास गैप अप ओपनिंग मान लें और मार्केट ब्रेकआउट देके चलता है, मार्केट इसका मतलब इस जोन से मार्केट बाहर निकल चुका, तो आपके लिए ऊपर की तरफ आपको पता है रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज कहां कहां है। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग देके मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आने दो, आपके लिए सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे लो पे, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए सपोर्ट बनेगा 11th के डे लो पे, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो 45,000 आपका यहां पे।
वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, गैप डाउन ओपनिंग की सिचुएशन पे हम पूरा फोकस प्रीवियस डे लो पे रखेंगे। अगर मार्केट प्रीवियस डे लो पे गैप डाउन ओपनिंग में देता है, आपको यहाँ पे हैमर मिल जाए, पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, तो इसका मतलब मार्केट प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो आपके लिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इस सिचुएशन पे आपके लिए पहला रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग का। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ये वाला रेजिस्टेंस जोन, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो प्रीवियस डे हाई। लेकिन अगर मार्केट प्रीवियस डे लो पे गैप डाउन ओपनिंग दे के ब्रेकडाउन दे देता है, तो आपके लिए यहाँ पे सेटअप बन जाएगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला। इसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। आपका अगला सपोर्ट बनेगा 11th का डे लो, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 45,000 आपके लिए सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।